स्वागत है आपका दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल द जन सूचक में। और मैं आपके साथ हूं अमर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे जो इंग्लिश का हमारा बेसिक होता है आर्टिकल्स, उसके बारे में जानेंगे क्या होते हैं आर्टिकल्स तथा इनका यूज हम कैसे करते हैं। दोस्तों, MP व्यापम हो गया, SSC हो गया, बैंक हो गया, अन्य कई परीक्षाएं जो होती हैं उनमें ये पूछा जाता है कि आर्टिकल में इनमें से कौन सा एरर है, या तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा। या तो अगर आप 9th 10th 11th 12th में है तो वहाँ पे भी ये पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखते हैं पहले आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल एक एडजेक्टिव होता है जो नाउन के पहले लगता है। अगर हम कहीं आर्टिकल का यूज कर रहे हैं तो उसके बाद नाउन का होना अनिवार्य है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिकल एक एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव मतलब दोस्तों विशेषताएं, जो हमारे नाउन जो संज्ञा होती है उसकी विशेषताएं बताते हैं, उसके पहले हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। दोस्तों, जैसे मान लीजिए आर्टिकल आप लोगों को पता है तीन प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, एक इनडेफिनिट आर्टिकल, एक डेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल में हम लोग ए एन का यूज करते हैं और डेफिनिट आर्टिकल में द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं दोस्तों। जैसे ए एन और द का। तो ए हो गया दोस्तों ए बॉय, ए बुक, एन अम्ब्रेला, एन अनसेफ। इसको हम डिटेल से आगे चर्चा करेंगे दोस्तों, तो अंत तक आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसके जो प्रकार हैं डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, जो हमारे वोवेल होते हैं A E I O 5, इनके साथ हम लोग एन का यूज करते हैं। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं अदर वर्ड, जैसे इंग्लिश में हमने बताया 26 टोटल वर्ड होते हैं, तो 5 वोवेल्स हो गए तथा 21 कॉन्सोनेंट। तो जो कॉन्सोनेंट होते हैं दोस्तों उनके साथ हम लोग ए का यूज करते हैं, और जो वोवेल होते हैं उनके साथ एन का यूज करते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने बताया, अगर हमारा जो वर्ड है उसका पहला जो वर्ड है वो अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो वहाँ पे ए का यूज होगा, अगर वोवेल से शुरू होता है तो वहाँ पे एन का यूज होगा। जैसे मैंने एग्जांपल्स में बताया, ए बॉय, ए बुक, एन अम्ब्रेला, एन से। ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं जो हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल है ए और एन, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि इनका यूज हम कैसे करते हैं। दोस्तों, रूल फॉर यूजिंग इनडेफिनिट आर्टिकल, मतलब इनडेफिनिट आर्टिकल को जो यूज करने के रूल हैं उनके बारे में। दोस्तों, कोई नाउन अगर एच से शुरू होता है और उसका उच्चारण ह है तो वहाँ ए लगेगा, अन्यथा एन। जैसे मैंने बात की दोस्तों कि कोई नाउन अगर एच से शुरू होता है और उसका उच्चारण ह है तो वहाँ पे ए लगेगा, अन्यथा एन। जैसे अगर आप देखें इस शब्द को आवर, आवर का अगर उच्चारण हम लोग देखें तो अ होता है, और अ क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का वोवेल है, तो वहाँ पे हम लोग किसका उपयोग करेंगे, ए का, एन आवर। इसी प्रकार ऑनेस्ट का हो गया दोस्तों, एन ऑनेस्ट हो गया। और इसी प्रकार अदर। अगर हम लोग बात करें दोस्तों कि जो दूसरा शब्द है, जैसे ए हाउस देख लीजिए, ए ह्यूमर, ह्यूमर देख लीजिए, इसका जैसे हमारा शब्द है उसका उच्चारण भी वैसे ही हो रहा है। इस प्रकार यहाँ पे क्या यूज होगा, जहाँ पे एन यूज होगा दोस्तों वो उच्चारण पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे ये यूज होगा। अगर कोई भी हमारा शब्द, जैसे मैंने बताया, अगर एच से शुरू होता है तो वहाँ पे अगर वोवेल में है तो वहाँ पे एन आएगा, अगर कॉन्सोनेंट में है तो वहाँ पे ए आएगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा देखते हैं रूल, कोई नाउन अगर यू से शुरू होता है, किससे, यू से, और उसका उच्चारण यू से ही होता है तो वहाँ ए लगेगा, अदरवाइज एन लगेगा। जैसे मतलब दोस्तों, अगर मैंने कोई बोल दिया, जैसे मैंने बोल दिया एक वर्ड यूनिक या तो यूनिवर्सिटी, तो यू मैंने बोला है कि यू से शुरू होता है और उसका उच्चारण भी क्या होता है, यू होता है, तो वहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए आर्टिकल लगेगा। अगर हम बात करें कि जो हमारा वर्ड है, जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया अनसेफ, अन
से। दोस्तों ये जो हमारा यू है तो यहाँ पे किसका साउंड हो रहा है, आ का, तो आ का साउंड हो रहा है दोस्तों, अर्थात एन, तो वहाँ पे क्या लगेगा, एन। अगर हमारा शब्द यू से ही शुरू होता है और उसका उच्चारण भी यू होता है तो वहाँ पे किसका उपयोग होगा, ए का। जैसे ए यूनिक, ए यूनियन, ए यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। इसी तरह एन अम्ब्रेला, एन अगली, एन एक्सपेक्टेड। तो ये हो गए दोस्तों हमारे जो शब्द हो गए। अब हम आगे इसके रूल देखते हैं दोस्तों। एक रूल ये हो गया कि कोई नाउन अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, कोई नाउन अगर हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू होता है और उसका उच्चारण वोवेल जैसा होता है तो उसके पहले एन का उपयोग किया जाता है। जैसे एन एम एन एल एल बी, अर्थात दोस्तों एम ए का मतलब ये है कि अगर हम लोग इसको हिंदी से लिखें तो हिंदी से हमारा इसका कैसे होगा दोस्तों, अगर हम लोग एम ए का उसको हिंदी से लिखें तो क्या होगा, एम ए। दोस्तों जो हमारा पहला वर्ड आ रहा है ए, यहाँ पे देखिएगा ये हमारा क्या है, एक प्रकार का वोवेल है, तो उसके पहले किसका उपयोग होगा, एन का, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह एल एल भी है तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एल आ रहा है, अर्थात यहाँ पे भी हमारा वोवेल एन यूज होगा। दोस्तों इसी तरह अगर हम लोग कहें कि जैसे बी ए अगर हम लोग बोलते हैं तो बी ए, इसके पहले कौन सा आर्टिकल उपयोग होगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, इसके पहले हमारा ए आर्टिकल उपयोग होगा क्योंकि ये एक प्रकार का कॉन्सोनेंट शब्द है। अब दोस्तों देखते हैं कि इसी तरह कोई नाउन अगर वोवेल से शुरू होता है और उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा हो तो उसके पहले भी आर्टिकल का यूज होता है। क्या आप मैंने बताया कि कोई नाउन अगर वोवेल से शुरू होता है और उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसे होता है तो वहाँ पे भी ये आर्टिकल यूज होंगे, ए और एन। जैसे हमने बताया दोस्तों यूरोपियन, यूरोपियन हमारा अगर हम लोग बताएं कि यू किससे स्टार्ट हो रहा है, ये अगर हम उसको हिंदी से लिखें तो ऐसा होगा हमारा यूरोपियन। दोस्तों जो हमारा अगर हमने बताया कि जो हमारा नाउन है वो वॉवेल से शुरू होता है लेकिन उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट जैसा है तो उसके पहले भी आर्टिकल ए का यूज होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए यूरोपियन। इसी तरह ए यूफोमिज्म, इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो युद्ध वगैरह होते हैं उसमें जो युद्ध में नुकसान वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड ये वर्ड है। दोस्तों यहाँ पे एक मैंने नोट दिया है कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग जो है वो हमारे उच्चारण पर डिपेंड करता है। जैसे हमने कोई शब्द बोला तो उसका उच्चारण क्या हो रहा है, अगर व्यंजन से शुरू हो रहा है या तो स्वर से शुरू हो रहा है तो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर वोवेल से शुरू होता है तो वहाँ पे एन यूज होगा, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो वहाँ पे ए यूज होगा। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हमारा डेफिनिट आर्टिकल, अर्थात जो हमारे जो वर्ड होते हैं वो निश्चित होते हैं, वहाँ पे हम लोग वोवेल का यूज करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं द आर्टिकल का उपयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। जैसे ही बॉट अ वॉच, उसने एक घड़ी खरीदी। यहाँ घड़ी निश्चित नहीं है कि उसने कौन सी घड़ी खरीदी, तो ये भी हमारा सही है सेंटेंस। लेकिन अगर हमने बोल दिया कि द वॉच ही बाट वाज ब्यूटीफुल, मतलब यहाँ पे घड़ी हमारी निश्चित है कि उसने जो घड़ी खरीदा था वो बहुत ही सुंदर है, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, द का यूज होगा। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि जब हमारा निश्चित होता है कोई भी चीज़ तो वहाँ पे हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया ही बॉट अ वॉच, मतलब उसने एक घड़ी खरीदा, तो यहाँ पे घड़ी निश्चित नहीं थी। लेकिन जैसे हमने बताया कि द वॉच ही बॉट वॉच ब्यूटीफुल, मतलब उसने जो घड़ी खरीदी वो बहुत ही सुंदर थी, अर्थात यहाँ पे घड़ी क्या हो गई, निश्चित हो गई। अब देखते हैं दोस्तों रूल फॉर यूजिंग इनडेफिनिट आर्टिकल। जब कोई नाउन सिंगुलर नाउन
जब कोई सिंगुलर नाउन जो है वो पूरे जात का बोध कराता हो तो वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाए। पूरे जात का बोध कराता हो मतलब दोस्तों, जैसे अगर हम लोग कहें एक आदमी, एक पर्सन, एक ह्यूमन, या तो हम कहें एक एनिमल, तो वहाँ पे अगर एक पूरे कास्ट को ये इंडिकेट करता है तो वहाँ पे द का यूज होगा। जैसे हमने बोल दिया कि द टाइगर इज अ विल्ड एनिमल, अर्थात जो एक टाइगर है वो एक जंगली जानवर है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हेयर वी कैन आल्सो यूज इनडेफिनिट आर्टिकल, फॉर एग्जांपल अ काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, अर्थात जो एक गाय है वो एक घरेलू जानवर है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल का भी यूज कर सकते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अब देखते हैं हम लोग आगे कि जो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ, जैसे सुनील इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, अनिल कपूर इज द बेस्ट एक्टर। दोस्तों अगर हम किसी की विशेषता बताते हैं कि जैसे वो कैसा है, अगर उसकी हम विशेषता बता रहे हैं, जैसे सुनील इज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, अर्थात सुनील अपने क्लास में सबसे लंबा लड़का है, तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे? द का, क्योंकि ये जो टॉलेस्ट लगा है ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके पहले हम लोग दोस्तों द का यूज करते हैं। इसी तरह अनिल कपूर इज द बेस्ट एक्टर, बेस्ट हमारा क्या है? एक सुपरलेटिव डिग्री हो गई, उसके पहले हम लोग किसका यूज करेंगे? द का। क्रम बताने वाले विशेषण के पहले अर्थात ऑर्डिनल्स के पहले, जैसे हमने बताया टुडे इज द 19th ऑफ अक्टूबर, अगर हमने ऑर्डिनल्स के पहले हम तभी यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 19th ऑफ अक्टूबर, अगर हम एक पूरा सेंटेंस बोले हैं। ध्यान रखिएगा जो कार्डिनल नंबर्स होते हैं जैसे 5, 6, 2, 3, 20, 19, इसके पहले हम लोग द नहीं लगाते। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके पहले हम लोग क्या नहीं लगाते? द नहीं लगाते। इसके बाद दोस्तों निर्दिष्ट व्यक्ति या पद के पहले, जैसे हमने बोल दिया जो हमारा प्रेसिडेंट होता है उसके पहले क्या लगता है? द लगता है। जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं उसके पहले द लगता है। ब्रांच मैनेजर हो गए उसके पहले द लगता है। जो निर्दिष्ट व्यक्ति हो गए दोस्तों या कोई भी विशिष्ट जो पद हो गया उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं? द का यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई आविष्कार या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उसके पहले भी द का यूज हम करते हैं। जैसे दोस्तों एक सेंटेंस देखते हैं कि वाटरमैन इन्वेंटेड द पेन, मतलब जो वाटरमैन है उन्होंने पेन का आविष्कार किया। यहाँ जो पेन दिया गया है दोस्तों ये कोई खास नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आविष्कार के बारे में बताया गया है, इसलिए यहाँ पे द का यूज हुआ। मतलब किसका आविष्कार हुआ? पेन का आविष्कार हुआ, इसलिए यहाँ पे ये एक निश्चित है उन्होंने पेन का आविष्कार किया। तो जैसे मैंने बताया कोई आविष्कार या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा उसके पहले भी द का यूज होगा। दोस्तों आगे देखते हैं ग्रह, उपग्रह और दिशाओं के पहले। दोस्तों जो हमारे ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, इनके पहले भी हम लोग द का यूज कर सकते हैं। जैसे द सनराइजेज इन द ईस्ट, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ से हमारा अगला सेंटेंस होगा। तो जैसे द सनराइजेज इन द ईस्ट, अर्थात जो सूर्य है वो पूर्व में रहता है। ठीक है, तो इसी तरह द मून इज ब्राइट टुडे, तो जो मून है वो क्या है? एक प्रकार का उपग्रह है, तो उसके पहले हम लोग किसका यूज किए हैं? द का यूज किए हैं। इसी तरह सन क्या है? उसके ग्रह एक, उसी प्रकार हम लोग द का यूज किए हैं। दोस्तों अब हम देख लेते हैं जो तालाब है, नदी है, महासागर है, द्वीप समूह है, खाड़ी है, माउंटेन रेंज है, उसके पहले भी हम लोग किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई तालाब हो गया, बड़ा तालाब हो गया, कोई बड़ी नदी हो गई, महासागर हो गया, द्वीप समूह हो गया, खाड़ी हो गया, माउंटेन रेंज हो गया, उसके पहले हम लोग किसका यूज करते हैं? द का। जैसे द इंडियन ओशियन, द अंडमान्स, द हिमालयाज, द आल्प्स, द गंगा, द डल लेक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो केवल एक पर्वत होगा, जो सिंगल पर्वत होगा, क्या होगा? सिंगल पर्वत, उसके पहले हम लोग द का यूज नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैसे हमने बोल दिया एवरेस्ट, उसको हम लोग द एवरेस्ट नहीं बोल सकते हैं। उसको हम लोग जैसे माउंटेन द एवरेस्ट बोलते हैं कि मतलब किसी पर्वत की श्रेणियों के साथ बोला जाए
तो वहाँ पे हम लोग उस द का यूज करेंगे। दोस्तों धर्म, धर्म ग्रंथ और जात के पहले, जैसे द हिंदू हो गया, एक धर्म हो गया, द मुस्लिम हो गया, द क्रिश्चियन हो गया, ये तो हमारे क्या हो गए, धर्म हो गए दोस्तों। इसी तरह जो धर्म ग्रंथ, जो होली बुक्स होती हैं, जो पवित्र पुस्तक होती हैं दोस्तों, उनके पहले जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल, ठीक है। ये किसी भी जात, जात के पहले जैसे दोस्तों मैंने बताया द इंग्लिश, द फ्रेंच, द रशियन। ये कोई लैंग्वेज नहीं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, लैंग्वेज के पहले द का यूज कभी नहीं किया जाता, अर्थात कि द हम कभी नहीं यूज करते किसके पहले, लैंग्वेज के पहले। जो द इंग्लिश है इसका मतलब है दोस्तों ब्रिटेन के लोग। इसी प्रकार द फ्रेंच है मतलब फ्रांस के लोग। इसी प्रकार द रशियन है मतलब रसिया के लोग। दोस्तों हम लोग ये कभी नहीं बोल सकते हैं कि द हिंदी, अर्थात जो लैंग्वेज है उसके साथ कभी भी द नहीं लगता। तो ध्यान रखिएगा, द हिंदी कभी नहीं होगा, न ही तो होगा ये कोई भी लैंग्वेज के पहले द। ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं कि जैसे किसी ऐतिहासिक घटना या साम्राज्य के पहले, जैसे मान लीजिए द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द गुप्ता डायनेस्टी, द मुगल पीरियड, इनके पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अखबारों के नाम के पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, द का। जैसे मान लीजिए द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टेलीग्राफ। अखबारों के नाम जो होते हैं दोस्तों उनके पहले भी हम लोग द का यूज करते हैं। तो आप अच्छे से देखिएगा दोस्तों, हम लोग अखबारों के पहले भी द का यूज करते हैं। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण समान अनुपात में बढ़ते हैं या तो घटते हैं तो दोनों के गुण जो है कंपेरेटिव डिग्री में रहते हैं तथा दोनों के पहले द लगता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हो गया या कोई व्यक्ति हो गया, जब दोनों के एक ही गुण हो वो बढ़े या घटे तो उसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे। द मोस्ट ही गेट, द मोर ही गेट ही वांट, मतलब जितना ही ज़्यादा उसको मिलेगा उतना ही ज़्यादा वो चाहेगा। तो उसके पहले हम लोग किसका यूज किए हैं, द का। द हार्डर यू लेबर द ग्रेटर यू अचीव। दोस्तों यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा द और द, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति हो गया या वस्तु हो गया, अगर उसके गुण जो है बढ़ते हैं, क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे द हार्डर यू लेबर द ग्रेटर यू अचीव, मतलब जितने कठिन परिश्रम आप करेंगे उतने आगे आप या बुलंदियों को छुएंगे और उतनी अचीवमेंट आप प्राप्त करेंगे। मतलब तो यहाँ पे किसका यूज किए हैं, द का। तो ध्यान रखिएगा, जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के गुण समान अनुपात में बढ़ते हैं या घटते हैं तो दोनों के गुण जो है कंपेरेटिव डिग्री में रहते हैं, इसलिए वहाँ पे द लगता है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों को दिखाने के लिए तथा अलग अलग के व्यक्ति या वस्तु को दिखाने के लिए अलग अलग आर्टिकल लगते हैं। जैसे द पोएट एंड लीडर हैज कम, देयर इज अ वन आर्टिकल यूज फॉर वन पर्सन। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने बताया एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों को दिखाने के लिए, मतलब जैसे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति हो गया, अगर उसके में दो क्वालिटी है, जैसे मान लीजिए अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें, अगर वो एक क्रिकेटर हैं उसके साथ अगर एक लेखक हैं या तो एक नेता है, तो हम कह सकते हैं कि द सचिन तेंदुलकर, तेंदुलकर, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जैसे द पोएट एंड द लीडर हैज़ कम, इसी प्रकार हम लोग कुछ शब्द ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि मतलब एक ही व्यक्ति के साथ जो उसकी दो क्वालिटी हैं उसके साथ हम एक आर्टिकल लगाएं। आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, मतलब ये यहाँ पे हमने दो प्रकार का आर्टिकल यूज किया है। तो ये रहे दोस्तों कि जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुण हो। अब देखते हैं दोस्तों आगे कि यदि किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ पे भी हम किसका यूज करते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ही इज़ द गांधी ऑफ समस्तीपुर, मतलब वो समस्तीपुर के गांधी है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी किसका यूज होता है, कंपेरेटिव डिग्री का। तो यहाँ पे किसका यूज होगा दोस्तों, द का। तो ही इज़ द गांधी ऑफ समस्तीपुर। कोई भी अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते यदि सिंगुलर रहे तो उसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल अवश्य लगेगा। यहाँ पे कोई क्लियर नहीं दोस्तों, अगर कोई, जैसे मैंने बताया, अगर कोई खास है तो वहाँ पे किसका यूज लगेगा दोस्तों, अगर खास है तो वहाँ पे द का यूज होगा। जैसे आ
या द बॉय इज प्लेइंग इन अ रूम गिव मी द या अ पेन। यहाँ पे हम किसी का अगर लड़का कोई खास है तो वहाँ पे द का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कोई भी जो काउंटेबल नाउन है जिसे हम गिन सकते हैं, अगर वो सिंगुलर में है तो हाँ उसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल जरूर लगेगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तथा हमारे इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।